हिंदी अनिवार्य कक्षा 11 कवि राम नरेश त्रिपाठी द्वारा रचित कविता पथिक काव्यखंड के पहले सर्ग से यह पद्य लिया गया है, जिसमें राम नरेश त्रिपाठी वर्णन करते हैं कि पथिक सागर के किनारे खड़ा है तथा वह सूर्योदय को देखकर कह रहा है कि आकाश में बादलों के समूह को देखकर ऐसा लगता है जैसे प्रति क्षण नूतन वेश बनाकर रंग बिरंग निराला रवि के सम्मुख थिरक रही है नभ में वारिद माला। तो पथिक कहता है कि आकाश में सूर्य के सामने बादलों का समूह हर क्षण नए रूप बनाकर निराले रंग में नाचता प्रतीत हो रहा है। आगे कवि कहता है कि नीचे नील समुद्र मनोहर ऊपर नील गगन है, घन पर बैठ बिसरूं मैं यही मन चाहता मन है। अब यहाँ पर कवि कहता है कि नीचे नीला समुद्र है, ऊपर मन को हरने वाला नीला आकाश है। अर्थात कवि कहता है कि मनोहर नीला सागर लहरा रहा है और ऊपर नीला आकाश है। ऐसे मनमोहक दृश्य को देखकर मेरा मन चाहता है कि मैं भी बादलों पर बैठकर धरती एवं आकाश के मध्य विचरण करूं, फिरता रहूं। आगे की पंक्तियों में पथिक कहता है कि रत्नाकर गरज करता है, मलया नील बहता है, हरदम यह हौसला हृदय में प्रिय भरा रहता है। पथिक कहता है कि उसके सामने समुद्र गर्जन कर रहा है और मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवाएं भी बह रही हैं। वह अपने प्रिय को संबोधित करते हुए कहता है कि इन दृश्यों से मेरे हृदय में उत्साह भरा रहता है। इस विशाल विस्तृत महिमा में रत्नाकर के घर के कोने कोने में लहरों पर बैठ फिरूं मैं जी भर के। अपने प्रिय को संबोधित करते हुए वो बतलाना चाहता है कि मैं चाहता हूँ कि लहरों पर बैठकर समुद्र के इस विशालकाय एवं महिमा से युक्त घर के कोने कोने को देखूं और इन लहरों पर बैठकर मैं समुद्र के कोने कोने में घूमूं। इस पद से संबंधित कुछ कठिन शब्द यहाँ दे रखे हैं, जैसे प्रतिक्षण, हर समय, नूतन, नया, वेश, रूप, रंग बिरंग, रंगीन, निराला, अनोखा, रवि, सूर्य, सम्मुख, सामने, थिरक, नाच, नभ, आकाश, वारिद माला, गिरती हुई वर्षा की लड़ियाँ, नील, नीला, मनोहर, सुंदर, गगन, आकाश, घन, बादल, बिछरू, विचरण करूं, रत्नाकर, समुद्र, मलयानील, मलय पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा, हौसला, उत्साह, विस्तृत फैली हुई महिमा में महान। तथा इस पद में कुछ विशेष इस प्रकार है। कवि ने प्रकृति का सुंदर चित्रण यहाँ पर किया है। बादलों द्वारा नृत्य करने में मानवीकरण अलंकार है, यानी प्रकृति को मानव के रूप में दिखाना ही मानवीकरण अलंकार होता है। तथा यहाँ पर कुछ वर्ण बार बार आने से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार की छटा है। इस पद में संस्कृत निष्ठ शब्दावली युक्त खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है तथा यह पद मुक्त छंद है। कोने कोने में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। एक शब्द बार बार आता है, दो बार पुनः आता है तो वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। तथा इस पंक्ति में अपने प्रिय को संबोधित करते हुए यह कहा, ये इसलिए यहाँ पर संबोधन शैली है।